लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा के साथ मैं राखी जैन। चुनावी यात्रा में आज सबसे पहले जानते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार के कारण क्या रहे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी बन गया है। 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में मजबूत बहुमत के साथ सत्ता के दरवाजे खोल दिए। सवाल है, इतनी मजबूत पकड़ आखिर कैसे टूट गई? इस चुनाव के नतीजों को समझने के लिए कई कारण सामने आते हैं, जो बंगाल की राजनीति के बदलते मिजाज को साफ दिखाते हैं। सबसे पहला और भावनात्मक मुद्दा, महिला सुरक्षा। लंबे समय तक टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर रही थी। लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और सबुज साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच ममता सरकार को लोकप्रिय बनाया था। लेकिन इस बार वही वर्ग असंतोष जताता नजर आया। आरजी कर जैसे मामलों और बढ़ती असुरक्षा की भावना ने महिलाओं के भरोसे को झटका दिया। कई जगह महिलाओं ने खुलकर कहा कि योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सुरक्षा का सवाल बड़ा है, और यही सवाल वोट में बदल गया। दूसरा बड़ा फैक्टर बना SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतदाता सूची से 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने की प्रक्रिया ने चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया। आरोप लगे कि इससे टीएमसी के पारंपरिक वोट बैंक को नुकसान पहुंचा, जबकि बीजेपी लंबे समय से फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाती रही थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रक्रिया ने चुनाव को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया। वोट प्रतिशत में मामूली अंतर के बावजूद सीटों का बड़ा फर्क इसी बदलाव की ओर इशारा करता है। तीसरा कारण, प्रशासनिक विफलता और भ्रष्टाचार के आरोप। 15 साल का लंबा शासन अक्सर एंटी इनकम्पेंसी को जन्म देता है, और बंगाल में ये साफ नजर आया। कट मनी, सिंडिकेट कल्चर, बेरोजगारी और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे इस बार दबे नहीं रहे। पहले जिन आलोचनाओं को बंगाली अस्मिता और वेलफेयर स्कीम से संतुलित किया जाता था, इस बार वही रणनीति कमजोर पड़ गई। लोगों के रोजमर्रा के अनुभव ने चुनावी फैसले को प्रभावित किया। चौथा बड़ा बदलाव, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोट लंबे समय से टीएमसी के साथ मजबूती से जुड़े रहे हैं, लेकिन इस बार इसके उलट एक स्पष्ट हिंदू ध्रुवीकरण देखने को मिला। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में भी दिखाई दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में गए। यहां तक कि कुछ पारंपरिक टीएमसी समर्थक भी इस ध्रुवीकरण का हिस्सा बने। शुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं ने इसे अपनी जीत का बड़ा कारण बताया। पांचवा और निर्णायक कारण, केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती। इस चुनाव में करीब 2.5 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी ने पूरे चुनावी माहौल को बदल दिया। बंगाल, जो लंबे समय से चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता रहा है, वहां इस बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण मतदान हुआ। विश्लेषकों का मानना है कि जब वोटर बिना डर के बाहर निकले तो चुनावी नतीजे भी अलग आए। हालांकि टीएमसी ने लगातार चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए, लेकिन यह भी साफ है कि इस बार पारंपरिक सत्ता का फायदा पार्टी को नहीं मिल पाया। इन सभी कारणों को जोड़कर देखें तो ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक हार नहीं बल्कि बदलते जनमत का संकेत है। ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और मजबूत संगठन के बावजूद इस बार जनता ने मुद्दों, माहौल और बदलाव की चाह के आधार पर फैसला लिया। बंगाल की इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, राजनीति में कोई किला हमेशा के लिए अभेद्य नहीं होता, और जब जनता बदलाव तय कर ले तो सबसे मजबूत सत्ता भी ढह जाती है। चलिए, ये तो बात हुई कि ममता बनर्जी क्यों हारी।
अब बात करते हैं आखिर क्यों जनता ने बीजेपी को चुना। क्या है बंगाल की बदलती राजनीति का पूरा गणित। पश्चिम बंगाल के 2026 चुनावी नतीजे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि मतदाता के मूड में आए बड़े बदलाव का संकेत हैं। 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की सरकार के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि जनता की नाराजगी थी। और इस नाराजगी को जिस पार्टी ने सबसे बेहतर तरीके से अपने पक्ष में बदला वो रही भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले बात उस ग्राउंड एंगर की जो लंबे समय से पनप रहा था। लोगों की शिकायत सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर पार्टी कैडर से थी। कई इलाकों में धारणा बन गई थी कि बिना स्थानीय नेताओं की सहमति के कोई काम संभव नहीं। यही असंतोष धीरे धीरे बदलाव की चाह में बदल गया। दिलचस्प बात यह रही कि लोगों को विकल्प भी दिख रहा था और वो विकल्प बीजेपी के रूप में सामने आया, जो 2021 के बाद से बंगाल में एक मजबूत विपक्ष के रूप में खुद को स्थापित कर चुकी थी। दरअसल बीजेपी की जीत अचानक नहीं आई। 2016 में जहां पार्टी सिर्फ 3 सीटों तक सीमित थी, वही 2021 में 77 सीटों तक पहुंची और अब 2026 में सत्ता के करीब पहुंच गई। वोट शेयर का ग्राफ भी यही कहानी कहता है, करीब 10% से बढ़कर 40% और अब 45% के पार। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने धीरे धीरे संगठन, कैडर और वोटर बेस तीनों स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस जीत के पीछे एक बड़ा कारण सत्ता विरोधी वोटों का एकजुट होना भी रहा। बंगाल में लंबे समय तक तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट बढ़ जाते थे, कांग्रेस, लेफ्ट और अन्य दलों में। लेकिन इस बार समीकरण बदल गया। कमजोर होती कांग्रेस और वाम दल जमीन पर असरदार नहीं दिखे, जिससे एंटी टीएमसी वोट सीधे बीजेपी के पक्ष में शिफ्ट हो गए। ये 1-on-1 फाइट बीजेपी के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन भी इस चुनाव का अहम फैक्टर रहा। मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटने के बाद चुनावी गणित बदल गया। विश्लेषकों का मानना है कि लाखों वोटर्स के बाहर होने से कई सीटों पर जीत हार का अंतर प्रभावित हुआ। जहां बीजेपी इसे चुनावी शुद्धिकरण मानती रही, वहीं विपक्ष इसे अपने खिलाफ असर डालने वाला कदम बताता रहा। लेकिन नतीजों में इसका असर साफ दिखा। धार्मिक ध्रुवीकरण पर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन तस्वीर इससे थोड़ी जटिल है। एक तरफ कुछ विश्लेषक हिंदू वोटों के एकजुट होने को बीजेपी की जीत का कारण मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ इसे सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं बल्कि एंटी टीएमसी वोटों का कंसोलिडेशन मानते हैं। यानी लोगों ने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सरकार बदलने के इरादे से वोट किया और इसके लिए बीजेपी सबसे मजबूत विकल्प बनी। इसके साथ ही मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण भी बदला। लंबे समय से एक तरफा समर्थन देने वाला ये वर्ग इस बार कुछ सीटों पर बढ़ता नजर आया, चाहे वो नए दलों के उभार की वजह से हो या स्थानीय उम्मीदवारों के प्रभाव से। हालांकि इस पर मतभेद है, लेकिन इतना तय है कि पहले जैसा एक तरफा वोट ट्रांसफर इस बार नहीं दिखा। एक और महत्वपूर्ण पहलू, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का नया मॉडल। जहां पहले बंगाल में एक तरफा चुनाव होते थे, वहीं अब मुकाबला सीधा और तीखा हो गया। बीजेपी ने न सिर्फ राजनीतिक मुद्दे उठाए बल्कि खुद को विकल्प के रूप में स्थापित किया। इस पूरे चुनाव का निष्कर्ष साफ है, बंगाल में बीजेपी की जीत सिर्फ किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं बल्कि कई परतों वाले बदलाव का नतीजा है। नाराजगी थी, विकल्प मिला और वोटर ने फैसला कर लिया। यानी इस बार चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था बल्कि राजनीतिक संतुलन बदलने का था। चुनावी यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic.